वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम वर्ड आर्ट स्टाइल्स के बारे में जानेंगे। हम ये सीखेंगे कि वर्ड आर्ट स्टाइल्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है, वर्ड आर्ट स्टाइल्स की ऑप्शन हमें कहां कहां पर मिलती है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि जब भी हमें अपनी वर्कशीट को विजुअल अपील को इंक्रीज करना होता है, उसे स्टाइलिश बनाना होता है, तो हम फॉन्ट को स्टाइलिश कर सकते हैं। फॉन्ट्स को स्टाइलिश करना ही दरअसल वर्ड आर्ट का काम है। कस्टमाइज्ड फॉन्ट्स को क्रिएट करना ही वर्ड आर्ट का काम है। तो ये कैसे होता है इस लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने शेप स्टाइल्स को समझा था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, यहाँ शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर शेप को इस तरह से ड्रैग करके इंसर्ट कर लेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर फॉर्मेट नाम की ये कॉन्टेक्चुअल टैब आ जाएगी। इस टैब में हमारे पास इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अरेंज एंड साइज नाम के ये ग्रुप्स हैं। इनमें से ये जो थर्ड ग्रुप है इसका नाम है वर्ड आर्ट स्टाइल। इसके अंदर हमें तीन ऑप्शंस मिलती हैं, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन और टेक्स्ट इफेक्ट। इन तीनों ऑप्शंस के आगे टेक्स्ट लिखा है, इनके आगे शेप लिखा था। यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर आप अपनी वर्कशीट में फैंसी टेक्स्ट, किसी शेप के ऊपर फैंसी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप वर्ड आर्ट स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं किसी भी कलर से, उस टेक्स्ट के आसपास आउटलाइन लगा सकते हैं और उस टेक्स्ट के ऊपर अगर आप चाहें तो शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, 3D रोटेशन, ये सब फीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ये वर्ड आर्ट की जो स्टाइल्स हैं, क्या सिर्फ शेप के ऊपर लिखे गए टेक्स्ट पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वर्ड आर्ट स्टाइल्स सिर्फ शेप्स पर ही अप्लाई किए जाते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल्स दरअसल कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई किए जाते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना होता है और हम उन पर स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। इसलिए अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करूँ, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर अगर हम क्लिक कर दें और यहाँ पर कोई भी स्मार्ट आर्ट अगर हम चूज़ कर लें, ओके पर क्लिक करें, तो ये देखिए ये एक स्मार्ट आर्ट हमारे सामने है। और ये स्मार्ट आर्ट अकेली नहीं आई है, यहाँ पर फॉर्मेट है और फॉर्मेट में हमें वर्ड आर्ट स्टाइल्स की ऑप्शन मिल जाएगी और हम यहाँ पर स्टाइलिश टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँ इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करूँ, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट्स पर क्लिक करूँगा, ऑल चार्ट्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ये जो चार्ट है क्लस्टर्ड कॉलम, इसको इंसर्ट कर लूँगा। लेकिन ये चार्ट अभी हमें एम्प्टी ही दिखाई देगा। उसका कारण ये है कि मैंने यहाँ पर कोई डेटा नहीं लिया है। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चार्ट इंसर्ट हो गया है। चार्ट कभी भी अकेला नहीं आता, ये अपने साथ दो टैब्स लेकर आता है, एक डिज़ाइन और एक फॉर्मेट। यहाँ पर अगर आप फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको वर्ड आर्ट स्टाइल मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अब ये वर्ड आर्ट स्टाइल हमें इसलिए मिला है क्योंकि चार्ट का टाइटल हम स्टाइलिश लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्टाइलिश लिख सकते हैं, लिजर्ड्स को स्टाइल दे सकते हैं। तो इस तरह से उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिन पर हमें टेक्स्ट लिखना होता है, हम वर्ड आर्ट स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपको डायरेक्ट भी मिलती है। अब ये डायरेक्ट कैसे मिलती है? जब आप इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट नाम का ये ग्रुप मिलता है। ये लिंक है, लिंक के साथ ये टेक्स्ट है। यहाँ पर आपको ये एरो दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये क्या लिखा है? ये वर्ड आर्ट लिखा है। यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स दिखाए गए हैं। इन स्टाइल्स को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि जब आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को लिखेंगे, तो वो टेक्स्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। इस टेक्स्ट बॉक्स में क्लियर लिखा है योर टेक्स्ट हेयर, कि आप अपना टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करें। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ये यहाँ लिखूंगा हैव अ नाइस डे। मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख दिया। कोई भी हेडिंग, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आप किसी शेप को इंसर्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखें। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स में ही टेक्स्ट लिखना है
तो उस पर्टिकुलर केस में फॉर्मेट में आकर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ वर्ड आर्ट स्टाइल्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपनी शीट में आएँ, इंसर्ट पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएं और यहाँ से आप वर्ड आर्ट स्टाइल्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शेप के ऊपर ही, प्रॉपर शेप के ऊपर ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए ये मैं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स भी एक शेप ही होती है। चलिए अब हम इसके ऊपर वर्ड आर्ट स्टाइल्स को अप्लाई करके देखते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट फिल लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये वाइट कलर से आपके टेक्स्ट को फिल कर देगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। इसको आप फिर से सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर आएँ, जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे आपका ये टेक्स्ट उस कलर से फिल हो जाएगा। नो फिल पर क्लिक करेंगे तो आपका कलर इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आपका ये टेक्स्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर क्लिक करें, मोर फिल कलर्स में जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर दें तो आपने ये कलर इंसर्ट कर दिया है या फिल कर दिया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आप इसके पीछे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट के बीच में जो है पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो आप फ्रॉम ए फाइल भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर को भी लगा सकते हैं, किसी आइकन से पिक्चर उठाकर भी लगा सकते हैं। मैं फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से एप्पल की पिक्चर को उठाता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए आपको पिक्चर पीछे इसके इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर ग्रेडियंट चाहिए तो यहाँ से आप ग्रेडियंट वेरिएशंस को भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट में आएंगे तो यहाँ पर मोर ग्रेडियंट लिखा है। मोर ग्रेडियंट में ये जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं, जैसे लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगल, पाथ, ये हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ग्रेडियंट स्टॉप्स के बारे में, पोजीशन के बारे में और ब्राइटनेस के बारे में बताया है। ठीक है, अभी हम आउटलाइन पर काम नहीं कर रहे हैं। चलिए मैंने इसको फिर से सिलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर आएंगे, अगर आप इसके पीछे कोई टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो वो टेक्सचर भी आप इसके पीछे अप्लाई कर सकते हैं। हमने इसको फिर से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट आउटलाइन, तो आप इसकी कोई बढ़िया सी आउटलाइन भी दे सकते हैं। वाइट आउटलाइन अगर आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रही तो आप उसकी मोटाई को भी बढ़ा सकते हैं, अब आपको वो दिखाई देगी। इसको आप फिर से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पर आप मोटाई के साथ साथ उसको डैश की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आप इसको जितना मर्जी चाहे उतना फैंसी बना सकते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं, आप चाहें तो आप इसके ऊपर शेडो के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया शेडो के इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर लग रहे हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद शेडो के बाद रिफ्लेक्शन है, आप इसके ऊपर रिफ्लेक्शन के इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं। इसको फिर से सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल Z करें, इसको फिर से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें, आप इसके आसपास ग्लो भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ग्लो को अप्लाई कर दिया है। आप इसको फिर से सिलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर बेवल लिखा है, आप इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3D रोटेशन है, आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जैसा चाहें वैसा रोटेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सभी ऑप्शंस, शेडो की ऑप्शन, रिफ्लेक्शन की ऑप्शन, यहाँ पर इनके प्रीसेट्स दिए हैं, यहाँ पर कलर है, ट्रांसपेरेंसी, साइज, ब्लर, एंगल, डिस्टेंस, ये सभी वही ऑप्शंस हैं जो हमने शेप के केस में भी की थी। अगर इनमें किसी तरह का आपको डाउट है तो आप शेप स्टाइल्स का लास्ट लेक्चर पहले देख सकते हैं, अदरवाइज आपको ये वैसे भी देखने में बढ़िया लग रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके, ये देखिए मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके डैशेस में क्लिक करके मोर लाइन्स के थ्रू भी फॉर्मेट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके 3D रोटेशन में जाकर 3D रोटेशंस में यहाँ क्लिक करके भी आप इसको फॉर्मेट शेप की पेन को ओपन कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया है। इसमें जितनी भी ऑप्शन आ रही हैं, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट्स में, ये सभी ऑप्शन हम शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट्स में कर चुके हैं। एक ऑप्शन इसकी एक्स्ट्रा है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है वो, उसके बारे में बात करते हैं। उस ऑप्शन को चलाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और ABC ट्रांसफॉर्म में जाना होगा। ये देखिए, ये ऑप्शन आपको पहले कहीं भी नहीं मिली है शेप के केस में। इसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे ले आएँ, ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करें, ABC ट्रांसफॉर्म में आएँ, इस तरह से दिखा दे, इस तरह से जैसा आप दिखाना चाहें वैसा आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये देखिए ऐसा कर लग रहा है कि जैसे हमारे टेक्स्ट जो हैं वो डांस कर रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है। जब भी आप अपनी शीट की विजुअल अपील को इंक्रीज़ करना चाहते हैं
तो वर्ड आर्ट स्टाइल्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे आप शेप का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे किसी टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप ग्राफ्स एंड चार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल्स हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहती है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।